और एक इंटरेस्टिंग बात है, वो तो हो गया कि काम के बारे में। यहाँ पे तो काम और कांचन अर्थात कि स्त्रियों के प्रति, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति या तो स्त्रियों का पुरुषों के प्रति वो जो वैजातीय आकर्षण होता है उसके बारे में जो ये कहानी थी, तो साथ में ही यह जो धन है, वैभव है, पैसा है, उसका भी तो त्याग करना है। उसके प्रति जो लोभ या मोह होता है उसका भी तो त्याग करना है। तो उसके बारे में एक छोटी सी ठाकुर की ही एक रेमिनिसेंस है। ठाकुर अपने शब्दों में यह बात कहते हैं कि एक समय था जबकि हृदय मुझे बहुत ज्यादा त्रास देता था। अभी हृदय का तो पता है कि ठाकुर का भांजा था और वैसे तो उसने ठाकुर की बहुत सहाय की थी। कथामृत में ही एक सुंदर प्रसंग है कि हृदय काली मंदिर में आया हुआ है। अभी उसको तो काली मंदिर से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने वो जो थे वहाँ के इंचार्ज, उसकी लड़की का उसने कुमारी के रूप में पूजा की थी। तो फिर वे लोगों को डर लग गया कि ये ब्राह्मण होकर के हमारी लड़की की इस तरह से पूजा करता है तो क्या अमंगल तो नहीं होगा, बोल करके उसको काली मंदिर से निकाल दिया था। तो अभी हृदय को यह लोग जो है अंतरंग भक्त, वे लोग इतना पहचानते नहीं थे क्योंकि इनके आने से पहले ही हृदय को भगा दिया गया था। तो किंतु एक दिन हृदय ठाकुर को मिलने के लिए काली मंदिर में आया। अभी गेट के भीतर में तो उसको आने का हुक्म नहीं है, तो बाहर में ही खड़े रह कर के मैसेज पहुंचाया। ठाकुर और मास्टर महाशय हृदय को देखने के लिए गए और मास्टर महाशय इस सीन का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि ठाकुर जब हृदय के साथ में बात करते हैं तो सही में उनके ठाकुर के भीतर में हृदय के प्रति जो करुणा है वो स्पष्ट रूप से छलक आती है। ठाकुर बाद में कहते भी है कि इसने जितना मुझे त्रास दिया उतनी ही उसने मेरी सेवा भी की है, या तो फिर उसने जितनी मेरी सेवा की है उतना ही उसने मुझे त्रास भी दिया है। मैं एक बार गंगा में झांप लगाने को गया था, गंगा में गिर करके सुसाइड करने को गया था, इतना वो मुझे टॉर्चर कर रहा था। तो अभी क्या है कि हृदय का था अभी कि ठाकुर को जितनी सेवा की है, ठाकुर खुद जाकर के उसको कहते हैं क्यों तुम यहाँ पे आए, तुमने तो कहा था ना कि तुम अपने भाव में रहो, मैं अपने भाव में रहता हूँ, ऐसा तो तुमने मुझे कहा था। तो हृदय उत्तर देके कहता है कि उस समय थोड़ी ना मुझे पता था कि मैं जो कह रहा हूँ इसका इतना दुष्परिणाम आएगा या तो फिर मैं आपको मिस करूँगा इतना। तो जो भी है, तो ये तो एक हमको पता है कि ठाकुर के हृदय में उसके भांजे, उनके भांजे हृदय के प्रति करुणा तो थी, किंतु हृदय ने ठाकुर को इतना कष्ट भी दिया था। तो एक दिन ठाकुर यह बात मास्टर महाशय को कहते हैं कि देखो कि एक समय था कि हृदय मुझे इतना मेरे पे अत्याचार कर रहा था कि मैंने सोचा कि मैं काशी चला जाऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं रहना। तो अभी काशी जाना है। और ठाकुर तो वैसे पता है ना, माँ के ऊपर में पूरा भरोसा करके रहने वाले हैं। प्लान करना, स्कीम करना, या तो फिर स्ट्रेटेजी बनाना, या तो फिर भविष्य का विचार करके एक्शन लेना, यह सब बेचारे ठाकुर से कहाँ होने वाला है। और काशी जाना तो कोई इतना सहज तो नहीं है। तो फिर भी ठाकुर ने सोचना शुरू किया कि अच्छा मैं यदि काशी जाता हूँ तो मुझे साथ में क्या क्या ले जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कपड़े मुझे लेने पड़ेंगे, एक जोड़ी कपड़ों से तो होगा नहीं, एक गमछा चाहिए पहनने के लिए, 2-3 धोती चाहिए वगैरह वगैरह। तो ठाकुर ने कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि मैं कपड़े लूँगा। फिर पैसा भी चाहिए, मुफ्त में थोड़ी ना आपको काशी जाने को मिलेगा, खाना खाना है तो सब समय तो भिक्षा मिलेगी नहीं, काशी तक लंबा चलना वो भी तो शायद ठाकुर से संभव नहीं, तो कोई ट्रांसपोर्ट में, ट्रेन में कहाँ पे बैठना होगा, तो पैसे भी चाहिए। तो ठाकुर कहते हैं कि जहाँ तक कपड़ों का मैंने सोचा, मैंने ठीक किया कि हाँ मैं कपड़ों का तो एक बंडल बांध दूंगा, किंतु पैसा मैं साथ में कैसे लूँ, पैसों का तो मैंने संपूर्ण रूप से त्याग किया है। वही जो फेमस घटना कि टाका माटी, माटी टाका, ये पैसा मिट्टी है, मिट्टी पैसा है, ऐसा बोल करके पैसों को उन्होंने गंगा में डाल दिया था, जैसे कि पैसों के ऊपर में संपूर्ण रूप से वैराग्य प्रकट हो। तो ऐसा करने के बाद में हमको ये भी बहुत सारी कहानियां है। ठाकुर कहते हैं मैं पैसों को स्पर्श भी नहीं कर पाता, बोल करके जब ठाकुर ऐसा कहते हैं
तो नरेन ने, भविष्य के विवेकानंद ने, यह टेस्ट करने के लिए ठाकुर के बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे एक सिक्का रख दिया। देखा कि ठाकुर सही में यदि पैसों को नहीं स्पर्श कर सकते तो उनको सिक्के पे बैठने दीजिए, बिस्तर पे, देखते हैं कि वो ठीक सही बोल रहे हैं कि गप लगा रहा है। तो जैसे ही ठाकुर अपने बिस्तर पे बैठने को गए, फटा करके खड़े हो गए, जैसे कि उन्होंने किसी बिच्छू ने काट लिया हो। तो खड़े हो गए और फिर ये बिस्तर टेस्ट करके पता चला, उसको जैसे ही उठाया कि नीचे में एक सिक्का पड़ा था। तो नरेन तो उस समय कुछ बोला नहीं, किंतु ठाकुर समझ गए कि उसी ने ये टेस्ट किया है मेरा। तो यह है ठाकुर। तो ठाकुर कहते हैं कि इतना तो मैंने सोच लिया कि मैं कपड़े लेकर के साथ में जाऊंगा, किंतु जैसे ही यह सोचा कि पैसा भी तो चाहिए, साथ में पैसा भी लेके जाना पड़ेगा, तब मुझे लगा कि अरे नहीं, पैसा तो मैं छू नहीं पाऊंगा, पैसा तो मैं साथ में ले जा नहीं पाऊंगा। बोल करके ठीक है चलो, काशी जाने का प्रोग्राम वहीं पे कैंसिल हुआ। तो देखिए कि यह है ठाकुर कि काम और कांचन दोनों के प्रति संपूर्ण रूप से निस्पृह।